नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक में आपका स्वागत है। तो हम एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के साथ आ चुके हैं। तो ये जॉब निकल से आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आपको इसका फुल इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकल के आ रहा है, जिसमें एज नाविक मतलब जनरल ड्यूटी GD एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए निकल के आ रहा है। और कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 2025 बैच से आ रहा है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 11 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर एक्सेप्ट करने लगा गया है। और जो इसका लास्ट डेट है 25 फरवरी 2025 रहने वाला है। तो चलिए इसमें और जानकारी लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो देखिए एलिजिबल कंडीशन आपको क्या दे रहा है। एलिजिबल कंडीशन देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीजन प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज आ प्रिस्क्राइब बिलो फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फॉर नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक। इसमें दो पोस्ट हैं आपको मिलेंगे। ओके, एक है पोस्ट ऑफ नाविक मतलब जनरल ड्यूटी, एक है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो आपको यहाँ पे जानकारी हम दे दें कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। मैथ एंड फिजिक्स एंड एजुकेशन फॉर रिक्वायर्स काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन। मतलब आप जो 12 पास होंगे आपको मैथ एंड फिजिक्स उसमें होना चाहिए, मतलब आप PCM लिए हों। और सेकेंड है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें आपको क्लास 10 पास फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिक्वायर्स फॉर काउंसलिंग ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर आप 10 पास हैं तब आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जा सकते हैं, और 12 पास हैं तो आप जनरल ड्यूटी नाविक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ नीचे कुछ नोट दिया हुआ है, जिसमें हम इसमें दिया है कैंडिडेट आर फिल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट एज मेंशन इन द मार्कशीट विल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन लीड द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आपके जो मार्कशीट में मार्क्स मिले वो सेम उसी मार्क को आपको फिल करना। अगर वो मार्क इनकरेक्ट पाए जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं अब एज के बारे में, एज में क्या बताया जा रहा है। हेलो, हाँ तो दोस्तों देखिए हम बता रहे हैं अब एज के बारे में। तो ये एज है, एज में क्या लिखा है कि आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स फॉर नाविक GD एंड नाविक DB कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2003 से आपका 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 तक आपका जो डेट है क्लिप्स होना चाहिए, इसके बीच है, बिटवीन है। तो आप पोस्ट दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट को आप ध्यान देंगे 1 सितंबर 2003 टू 31 अगस्त 2007, ठीक। और एक तो दिया हुआ है कि अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट इज applicable if post are reserved for them। मतलब आपको ST SC वालों को 5 साल के लिए और OBC वालों के लिए 3 साल के लिए छूट मिलेगा। तो अब हम चलते हैं जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं। ओके, तो ये टेंटेटिव नंबर ऑफ है। तो आइए देखते हैं। नाविक GD के लिए जोन है जो UR
EWS OBC ST SC टोटल 65। नॉर्थ में आपका टोटल 65 है, जिसमें से SC का 10 है, ST का 7, OBC का 17 और EWS का 6 है और अनरिजर्व कैटेगरी का 25 है। वेस्ट में 20 है, 5 है, 14, 6, 8 टोटल 53 है। और आपका ईस्ट में है 15 UR का, WS का 4, OBC का 10, ST का 4 और SC का 5, टोटल 38 है। साउथ का 21 है, EWS में 5 है, OBC का 14 है, SC ST का 6 है, 8 है, 44 है। टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर है 260, मतलब 260 वैकेंसी आपके नाविक GD में मिलते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है नाविक DV, तो हम देखते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी आप यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम बता देते हैं, यहाँ आपका टोटल वैकेंसी 40 है। ओके, अब ये क्या दिया है, नोट में क्या लिखा हुआ है, ये नोट पढ़ते हैं हम लोग। नोट में कुछ अमेजिंग, तो देखिए यहाँ दिया है द डिटेल्स ऑफ एरिया स्टेट्स कवर अंडर द वेरियस जोन ऑफ। तो देखिए नॉर्थ में कौन सा स्टेट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वेस्ट में आ जाएगा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ईस्ट में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ में आप जगह आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप। सेंटर में आ जाएगा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार। दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी में चेंज, मतलब ये कभी चेंज भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स क्या है। इसमें आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज यहाँ शो हो रहा, तो आइए देखा जाए। लाइव इमेज कैप्चर आपको करवाना होगा, मतलब आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपका जो इमेज होगा वो लाइव कैप्चर होगा, बायोमेट्रिक रहेगा। और फिर स्टेज फर्स्ट में देखिए क्या होता है। स्टेज फर्स्ट जो आपका है, स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस है। सबमिट अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आधार कार्ड अपलोड, आधार कार्ड फर्स्ट ऑप्शन, ये सब है। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपका होगा। यहाँ कुछ पासिंग मार्क दिया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट हैज़ बीन टेक द फॉलोइंग डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। तो देखिए DB के लिए रिटेन में सेक्शन 1 है, एक ही पेपर देना रिटेन का, जिसमें पासिंग मार्क 30 है, UR EWB और 27 SC SC के लिए। और नाविक में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें 30 + 20 = 50, मतलब फर्स्ट में 30 और दूसरे में 20 आना चाहिए UR के लिए, और इसमें 44 आना चाहिए। पासिंग इस सेक्शन 1 एंड रिस्पेक्टिव कंपलसरी, मतलब दोनों में आपको पासिंग होना कंपलसरी है। ओके, फिर डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। तो देखिए सेक्शन 1 जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 है, टाइम आपका 45 मिनट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 और इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 10 बेस में रहेगा। और जो दूसरा सेक्शन है मैक्सिमम मार्क्स 15, टाइम 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, मैथ 25 और फिजिक्स 25 रहेगा। ये क्लास 12 का जो है मैथ फिजिक्स एंड सिलेबस से रहेगा, ठीक। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको इस फार्मूला से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेज। इसे सेकेंड में आपको दिया गया है बेस्ड ऑन
जो सीबीटी में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे आपको एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट मेंशन प्रार्थना बिलो द पीरियड आईसीजी वेबसाइट फेरियल फॉर अपलोड, ये सब है। फिर आपको असाइनमेंट टेस्ट बायोमेट्रिक वेरीफाई कैंडिडेट द अंडरगो ओमार बेस्ट एग्जामिनेशन जस्ट क्वालिफाई मार्क। फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिर पीटी होगा, असाइनमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल पीटी होगा, जिसमें पीटी में आपको क्या करना, देखिए ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी में क्या क्या है। देखिए कैंडिडेट अंडर गोइंग एफटी टू देयर रिस्क ऑल कैंडिडेट एडवाइज टू पोजीशन स्पोर्ट लीग्स, मतलब शूज टी शर्ट ट्राउजर ETC आपको ये सब में आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, 1600 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको, 7 मिनट में कंप्लीट करना। ओके, 20 स्क्वाट पुशअप उठक बैठक करना, 10 पुशअप करना। ऑल द टेस्ट विच आर द कैरिड द कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू फिलिंग द पेज, मतलब कोई भी क्या लिखा है, कैरी द विदाउट एनी ब्रेक और एक नहीं मिलेगा आप लोग को। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ तक जो पहुँच जाएगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब चीज़ आपका चेक होगा। फिर एनरोलमेंट मेडिकल होगा आईएनएस चिल्का में। इसे होने के बाद आपको फिर दिया हाउ टू अप्लाई, या ये अप्लाई करने के बारे में दिया है कि आपको कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज ये सब जो दिया ये सब है कि मतलब प्रूफ आपका 10 का क्लास की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कंडीशन किया जाएगा, ये सब यहाँ दिया। कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट क्लास 10 मार्कशीट 10 सर्टिफिकेट एडिशनल मार्क क्लास केवल जो आपका एग्ज़ाम फीस है वो यहाँ पे आपको दे दिया स्टेट अवार्ड विद द रिक्वायर्ड फीस 300 ओनली है। ओके, एग्जामिनेशन सिटी गिव द प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सिटी applicable stage first second position and fill first choice nearest from the present communication registration. Then coast guards reserve the right of all examination city of state which may not be for the choice for candidate, जो इसका है तो रिजर्व रखेगा। अब आपको यहाँ ये भी दिया है कि मिड या एंड अप्रैल 2025 में आप लोग का फर्स्ट हिस्ट्री एग्ज़ाम होगा, फिर जून में होगा, फिर स्टेज अर्ली मिड सितंबर में, मतलब आपका लास्ट दिसंबर तक आपका ज्वाइनिंग तक हो जाएगा अगले। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, लिस्ट, फिर ये सब होगा। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। आपका हाइट देखिए यहाँ दिया, हाइट कितना होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर डिफेंस फोर्स एज द मेडिकल स्टैंडर्ड। हाइट आपका दिया है यहाँ 157 सेंटीमीटर हाइट स्टैंडर्ड विद द 5 सेंटीमीटर बिलो 5 सेंटीमीटर। ये सब जो है ये सब यहाँ के लोग को कुछ छूट मिलेंगे। ओके, चेस्ट आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर प्रोपेन एक्सपेंड करना पड़ेगा एक्सपेंशन। वेट आपका हाइट एंड एज प्लस 10% एक्सेप्टेबल होगा, नॉर्मल होना चाहिए हेयरिंग। देखिए यहाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टैटू वाला गेम यहाँ पे दिया हुआ है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिट एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपको परमानेंट कोई ऐसा टैटू बनाए जो परमानेंट के लिए तो उसको वे डिंग चिका कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग है आपका, जो ट्रेनिंग वैसी ट्रेनिंग होगा आपको। नाइस विल बी टेंटिव एर्ली नासिक चिल्का में शायद आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। बस ये सब आपका उतना ज़रूरी नहीं है जानना।
इम्पोर्टेंट तो ये देखिए यहाँ दिया है, ट्रेवल एक्सपेंस कैन बी अप्लाई द एसटीज यू आर नॉट एम्प्लॉय बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी कैन फेयर ऑब्टेन गवर्नमेंट बस स्टीमर चार्ज एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन रूट होम स्टेशन बाय द 30 किलोमीटर प्लेस। अच्छा आपको यहाँ कुछ फ़ायदा मिल सकता है एक्सप्रेशन, ट्रेवल एक्सप्रेशन, पे पिक्स एंड अदर बेनिफिट, ये सब आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कितना पा जाते हैं तो क्या होता है। नाविक जनरल ड्यूटी में आपको बेसिक पे 21,700 मिलेगा जो पे लेवल 3 के अनुसार मिल जाएगा। फिर DA मिलेगा आपको, और भी अलाउंस मिलेगा नेचर के साथ, पोस्टिंग के अलाउंस बहुत सारे। नाविक डोमेस्टिक बेसिक इन दोनों को मतलब सेम ही है क्या, दोनों को पे सेम ही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोशन भी इसमें आपको मिलेगा। ओके, तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एक्सीड अप टू रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी हो सकते हैं इसमें, जब आपको 47,600 रुपया पे लेवल 8 DA प्रमोशन ATC आपको मिल सकता है। ओके, अदर बेनिफिट भी आपको यहाँ मिलता है। तो देखिए, फ्री राशन एंड क्लोथिंग पर एग्जिस्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूड डिपेंड पेरेंट्स। ओके, गवर्नमेंट एकोमोडेशन HR फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए मिलेगा। ओके, फिर 45 डे अन लीव एंड 8 डे कैजुअल लीव एवरी ईयर विथ लीव ट्रेवल काउंसिस ELTC सेल्फ फैमिली एंड डिपेंड पेरेंट्स और गवर्नमेंट रूल्स। कंट्री CPS इसमें आपको होगा सेंटर फैसिलिटी, CSD मदर लोन फैसिलिटी रहेगा, ECS मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 75 लाख फॉर इनरोड पर्सनल। ये सब है, ये सब को आप तो यहाँ इतना ही है। डिस्क्लेमर दिया हुआ द टर्म कंडीशन एडवाइजमेंट गाइडलाइन ऑर्डर इश्यू द गवर्नमेंट। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक्स।